हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। लॉकडाउन खत्म, अनलॉक शुरू और आज अनलॉक 1 का पहला दिन है। इस पहले दिन जैसे ही सुबह हुई हम लोगों के चेहरों पर खुशी देख रहे हैं। काफी सारी चीजों को खोल दिया गया है नए दिशा निर्देशों के साथ। मानक भी हैं तो उन्हें फॉलो करना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही कई सारे जो नियम बनाए गए हैं वो उन जगहों के लिए, उन जोन के लिए जो कंटेनमेंट जोन है, यानी वहां पाबंदियां जारी रहेंगी। उनके लिए 30 जून तक लॉकडाउन ही है। करीब 70 दिनों के लॉकडाउन के बाद देश धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। करीब 2.5 महीने की लॉकबंदी के बाद अब देश अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। केंद्र की गाइडलाइन के साथ ही लगभग सभी गतिविधियों को छूट दी जा रही है। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक अनलॉक 30 जून तक जारी रहेगा। लॉकडाउन का आज 5वां दौर शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने तमाम चीजें खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि शिक्षण संस्थान, होटल और सिनेमा घरों को खोलने की सभी इजाजत दी है। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन जैसे ही 5वां दौर शुरू हुआ, चीजों को खोलने की अनुमति दी है तो लोगों की चहल पहल जो है सड़कों के ऊपर काफी नजर आ रही है। कोरोना के योद्धा आज भी सड़कों के ऊपर अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रहे हैं, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हों, चाहे ट्रैफिक के कर्मचारी हों। तमाम जो है वो यहाँ पर घूम रहे हैं। आपको मैं पीछे की तरफ का रास्ता दिखाऊंगा जो भीड़ की तरफ जा रहा है, और इसके बाद जो है ये शहर के अंदर जो रास्ता जा रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा कि हर जगह जो है चहल पहल जो है कदमी वो नजर आती जा रही है। और लोगों के अंदर जो है जिस तरीके से लॉकडाउन हटा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं खुशी जो है उनके दिलों के ऊपर छाई है। वहीं सरकार की गाइडलाइन के बावजूद प्रदेश कई हिस्सों में दुकानें खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति में है। लॉकडाउन 5 शुरू हो चुका है, अनलॉक 1 शुरू हो चुका है। उसको लेकर प्रदेश सरकार द्वारा अभी जो उच्च अधिकारी हैं उनके पाले में गेंद फेंकी गई है कि बाजार में गाइडलाइन जारी करनी है कि दुकान कौन सी खुलेगी कौन सी नहीं, या पूरा बाजार खुलेगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने के आदेश सरकार द्वारा दिए गए। मगर प्रशासनिक अधिकारी अभी तक बैठ कर इसमें कोई फैसला लेंगे, ये दिन में बात होगी। उसको लेकर जो दुकानदार हैं वो असमंजस में हैं कि आज दुकानें खोलें या ना खोलें। फिलहाल जो दुकानें हैं बहुत खुल चुकी हैं, मगर लोगों को डर भी सता रहा है कहीं चालान ना कट जाए। वहीं अनलॉक 1 के तहत अब हरियाणा सरकार ने भी कई बड़े फैसले लिए हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए सरकार के आदेशों से रूबरू करवाते हैं। अनलॉक 1 पर हरियाणा सरकार का फैसला। बॉर्डर पर बिना पास के कर सकेंगे आवाजाही। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे सभी बाजार। रविवार को सभी बाजारों को बंद करने का फैसला। दुकान पर 5 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जिला उपायुक्त जरूरत अनुसार लगा सकते हैं प्रतिबंध। खेल से जुड़ी गतिविधियां सुबह 5 बजे से हो सकती हैं शुरू। सार्वजनिक जगहों पर फेस कवर करना होगा अनिवार्य। सार्वजनिक जगहों पर रखनी होगी 2 गज की दूरी। शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। परिवहन विभाग समय समय पर शेड्यूल करेगा जारी। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खोलने पर अगली गाइडलाइन के बाद फैसला। जिस तरह कोरोना ने देश की दशा और दिशा को पूरी तरह बदल दिया है, उसे बदलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोरोना पर काबू बनाए रखने के लिए जैसे 70 दिनों तक जनता ने संयम बनाए रखा, वहीं आगे भी बनाए रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार 3 चरणों वाले अनलॉक 1 की शुरुआत आज से हो गई है। ये अनलॉक 1 3 फेज में आ रहा है। 8 जून से फेज 1 की शुरुआत हो जाएगी और 30 जून तक ये अनलॉक 1 रहने वाला है। लेकिन
जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। जो वहां पर संबंधित अधिकारी होंगे वो पाबंदियों पर फैसला ले सकते हैं। उनके लिए वहां पर कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन ही एक तरीके से 30 जून तक बढ़ा है, जब तक की स्थिति दुरुस्त नहीं हो जाती। फेज वाइज चीजें खुल रही हैं, जैसे कि पहले फेज में धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, दूसरे फेज में अलग चीजें हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च पहले फेज में खुल जाएंगे 8 जून से। होटल और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, बेहद जरूरी है। फेज 1 में शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे, लेकिन यहां आप तय मानकों का ध्यान खास रखें। दिशा निर्देशों के साथ खोला जा रहा है। अनलॉक 1 दिशा निर्देशों के साथ है। फेज 2 में स्कूल और तमाम शैक्षणिक संस्थान राज्य सरकारों के साथ मंथन करने के बाद, विचार विमर्श के बाद खुलेगा। और फेज 3 में हो सकता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोल दी जाएं और राज्य सरकारों से बात करने के बाद मेट्रो परिचालन को शुरू किया जा सके। तो अनलॉक 1 में क्या क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, ये तीनों चरणों में, तीनों फेज में हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया। एक बार फिर देखें कि किन नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फेस मास्क या चेहरे को ढकना अनिवार्य है, लाजमी है। सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य है। 2 गज की दूरी है जरूरी, इसे तो आत्मसात कर ले आप। दुकान में एक साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, 5 ही लोग खरीदी कर सकते हैं। और 2 लोगों के बीच में दुकान में भी 6 फुट की दूरी अनिवार्य है। शादी के लिए 50 लोगों की ही गैदरिंग कर सकते हैं आप। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के ही जुटने की परमिशन है। पब्लिक प्लेस में पान गुटखा आप नहीं थूक सकते। देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और ये बहुत जरूरी भी है ताकि इसका और ज्यादा फैलाव ना हो। पहले ही ये बहुत तीव्र गति पकड़े हुए तेज रफ्तार में है। किन नियमों का पालन करना होगा? बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इस अनलॉक 1 में भी घर में रहने की सलाह दी गई है। चीजें खोली गई हैं, लेकिन कई नीति नियमों के साथ, जहां पर आप कोरोना से फाइट करते हुए सावधान रहे, सजग रहे, सतर्क रहे, ये बेहद जरूरी है। देश अनलॉक 1 की तरफ आज से आगे बढ़ गया है। आज अनलॉक 1 का पहला दिन है चूंकि 1 जून है। 1 जून से लेकर 30 जून तक के लिए अनलॉक 1 की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कर दी गई है। धीरे धीरे चीजें खुलने लगेंगी। फेज 1, 2 और 3 चरणों में ये आया है अनलॉक 1 इस कोरोना काल में। फेज 1 जो है वो 8 जून से शुरू हो जाएगा। फिर हम धीरे धीरे फेज 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसके बाद बारी आएगी फेज 3 की, जहां संभावनाएं होंगी मेट्रो को खोलने की और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के उड़ान भरने की। तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए चेहरे पर मास्क रखें और आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इन नियमों का पालन करना होगा। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस जो है वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि आपके लिए अनलॉक 1 जरूर सरकार लेकर आई है, लेकिन आप सावधान रहिए। लगातार हम हमारे संवाददाता से जुड़कर अलग अलग जगहों का हाल जानेंगे। सबसे पहले रतिया का हाल देख लेते हैं। अशोक ग्रोवर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, अनलॉक 1 को लेकर वहां पर लोगों के चेहरों पे किस तरह से खुशी है, क्या क्या चीजें खुली हैं और जो तय मानक है लोग उसे फॉलो कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अनलॉक जो अब 1 शुरू हो चुका है उसको लेकर लोग असमंजस में है, क्योंकि केंद्र सरकार होने का, वहीं राज्य सरकार ने उच्च अधिकारियों के पाले में गेंद फेंक दिया कि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से दुकानें खुलवाएं। मगर रतिया में अभी तक कोई भी गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से जारी नहीं की गई है, जिसको लेकर दुकानदार जो असमंजस में है कि उन्हें ये नहीं पता कि दुकान आज खुलेगी या बंद है, क्योंकि नई गाइडलाइन उन तक नहीं आई अभी तक। ये बिल्कुल, लोग किस तरह से तय मानकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मास्क लगा के घूम रहे हैं, या फिर जो लोग बाहर निकल रहे हैं, चूंकि सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक बाजारों को खोलने के लिए बात कह दी गई थी। ठीक है, वहां नई गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन दुकानें तो खुल रही होंगी। वो किस नियम के तहत खुल रही हैं, लोगों की भीड़ आप बाजारों में किस तरह से देख रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, थोड़ा और विस्तार में बताएं। इस वक्त रतिया का हाल, कोरोना अपडेट एक तरह से हम जानना चाह रहे हैं आपसे। हमने सुबह जिस तरह खबर दिखाई थी कि लोगों के मास्क नहीं डाले हुए थे, उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस बाजार में आई और उन्होंने कई लोगों के चालान काटे जो मास्क नहीं लगाए हुए थे। मेरे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करता हूं, वो बताएंगे कि जो नई गाइडलाइन है उनके पास पहुंची है, नहीं पहुंची, किस तरह का वो लॉकडाउन बंद जो अनलॉक है उसको किस तरह महसूस कर रहे हैं।
हाँ, हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं आई थी। हम पुराने रोस्टर के हिसाब से अभी दुकानें खुली हैं, क्योंकि अगर 12 दिन दुकानें खुलेगी तो 12 दिन से हमारा किराया भी पूरा होगा उससे। और एक जब लंबे रूट की बसें तो चला दी गई हैं, गाँव पे लोग नहीं आएंगे तो हमारा बाजार में हाल पूरा है। गर्मी के कारण लोग 6 बजे तक बाहर नहीं निकल रहे मस्त। और प्रशासन से हमारी मांग है कि वो रेगुलर दुकानें खोली जाए, टाइम से हमें 1 आधा घंटा कम भी दे दिया जाए, हम बर्दाश्त कर लेंगे। रेगुलर दुकान खुलने से कस्टमर रोज आने लगेगा और बाजार में भीड़ भी कम होगी। राज्य सरकार ने अभी उच्च अधिकारियों को मैसेज दिया कि वो अपने सेक्टर के हिसाब से दुकानें खुलवाएं। उसको लेकर आपके पास कोई अभी तक मैसेज आया है? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं। आप बताएं, जो अधिकारी हैं उनका कोई मैसेज आया आपके पास? दुकानें अभी तक देखिए, ये दुकानदार बता रहे हैं कि उनके पास अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया। जिस तरह पुराना जो नियम बनाया हुआ है सरकार ने लॉकडाउन 4 का, उसी के हिसाब से वो दुकानें खोल रहे हैं और कई दुकानदार असमंजस में है। जी बिल्कुल। लोगों की कितनी भीड़ आपको दिख रही है इस वक्त बाजार में? सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी है जरूरी, उसकी पालना वहां पर हो रही है कि नहीं, वो भी बताएं। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग है वो बाजार में, उसकी बिल्कुल पालना नहीं हो रही। अभी पुलिस बाजार में आई है, उसको लेकर अभी इधर उधर लोग हो रहे हैं। उसके दौरान अब थोड़ी बहुत जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो देखने को मिल रही है बाजार में। जी चले, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। मैं लौटकर जरूर आऊंगी। रमाकांत की तरफ रुख करेंगे झज्जर का हाल जानने के लिए। सीधे जुड़ रहे हैं रमाकांत, अनलॉक 1 का क्या रूप, क्या प्रारूप इस वक्त आप देख रहे हैं? आंखों देखा हाल बताएं, हमें भी दिखाएं। रूल है उसी पर चल रहे हैं, लेकिन आज सोमवार है। लगातार झज्जर में, जैसा कि हमने सुबह भी बताई थी, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही है। ना तो दुकानदार मानने को तैयार है और ना ही लोग मानने को तैयार है। जैसे ही हरियाणा न्यूज ने जब खबर दिखाई कि बिना मास्क लोग घूम रहे हैं, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और कई लोगों के चालान भी काटे। जैसे ही हमने कैमरा ऑन करा और पुलिस कर्मियों से ये बताई कि जितेंद्र दहिया ने उन्हें गाइडलाइन दी गई है कि बिना मास्क लोग घूम रहे हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ के हमारे कैमरे के सामने चालान काटने की कोशिश करी। लेकिन जब हमने पूछा गया कि ये लगातार ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, आपको कोरोना से भय क्यों नहीं लगता है, या लोगों से हमने बात कर रहे हैं, तो कैमरे पे वो बात करने को तैयार नहीं। लोग हंसकर चले जाते, क्योंकि ये देहात से जुड़ा एरिया है। लोगों को ये लग रहा है कि कल संडे था, बाजार बंद है, अब फिर से लगे। लेकिन हमने बताया कि नई गाइडलाइन जारी होगी, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं है और लॉकडाउन की पूरी तरह से, यहाँ पर झज्जर की बात करें तो पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही है। जी, तो लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना शहर और देहात नहीं देखता, दिन और रात नहीं देखता, वो कभी भी दस्तक दे सकता है। बिल्कुल, ये बात हरियाणा न्यूज लगातार लोगों को अवगत करा रहा है और लोगों को समझा भी रहा है। ग्राउंड पर भी उतरकर लोगों को बातें कर रहे हैं, लेकिन लोग इसे अभी हल्के में ले रहे हैं। उसका कारण है कि यहाँ पर अभी कोरोना ने जो कोहराम है वो नहीं किया। हालांकि आंकड़ा 100 पहुंच गया है, लेकिन उसकी रिकवरी रेट 95% है, इसलिए लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। और सिर्फ 5 ही पेशेंट बचे हैं, कोई अनहोनी नहीं हुई है, इसलिए लोगों को ये सिर्फ मजाक सा ही लग रहा है। भगवान न करे यहाँ पर कोई अनहोनी हो, लेकिन अनलॉक 1 की अगर हम बात करें तो अनलॉक 1 में क्या पहले के मुकाबले अब लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है जो घरों से बाहर निकले हैं? बच्चे और बुजुर्गों की संख्या आप बाहर देख रहे हैं क्या, जिन्हें अभी तक घरों में रहने के लिए सलाह दी जा रही थी? क्या अनलॉक 1 में वो लोग भी बेफिक्र हुए हैं और बाहर घूम रहे हैं? लॉकडाउन 1 की अभी कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है। अनलॉक 1 को उच्च अधिकारियों की मीटिंग होगी। हम लगातार अनलॉक 1 की अभी मीटिंग होनी है और नई गाइडलाइन जारी होगी। हम लगातार उच्च अधिकारियों के संपर्क में हैं। जैसे ही कोई भी एडवाइजरी जारी होगी, सबसे पहले हरियाणा न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। लेकिन लॉकडाउन 4 ही, अभी जो लॉकडाउन 4 में जो चीजें थी वही है, लेकिन जितेंद्र दहिया ने 9 बजे से और शाम को 5 बजे तक, रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही 65 वर्ष से जो ऊपर जो भी लोग हैं उन्हें घरों से ना निकले। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चे, जो आयु के बच्चे हैं, उन्हें भी घर से ना निकलने की बात कही है। गर्भवती महिलाओं को भी बताया गया है कि सिर्फ वो मेडिकल सुविधाओं के लिए ही बाहर निकलें। और अगर बात करें तो कुछ ना कुछ लोगों में जागरूकता देखने को भी मिली है, बच्चे कम निकल रहे हैं। लेकिन नौजवान तबका मोटरसाइकिल ले या गाड़ी लेकर वो सड़कों पर उतर आया है। एक तरह से अगर हम झज्जर के अंबेडकर चौक की बात करें तो वहां पूरी तरह से जाम भी देखने को मिला। दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं।
पुलिस कर्मचारी सीटों पर बैठे हैं, तो इसका असर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब शाम को जैसे ही एडवाइजरी नई जारी होगी, मैं हैरान हूँ कि हरियाणा सरकार ने अपना फैसला अनलॉक 1 को ले लिया है। गाइडलाइंस हरियाणा सरकार की तरफ से भी जारी कर दी गई है, ये कहते हुए कि हम सबसे पहले तो दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर खोल रहे हैं, कहीं पर भी रोक टोक नहीं होगा आवागमन करने के लिए, जो कि केंद्र के आदेश हैं और केंद्र के दिशा निर्देशानुसार ये फैसला लिया गया। हरियाणा सरकार ने अपने एक गाइडलाइंस अनलॉक 1 को लेकर जारी कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक झज्जर में इसे फॉलो नहीं किया जा रहा। आप शाम को किसी बैठक की बात कर रहे हैं, तो क्या झज्जर अनलॉक 1 में 2 जून से जाएगा? ऐसा ही सूत्र बताते हैं कि कहीं ना कहीं 2 जून तक ये मामला टलेगा, क्योंकि जितेंद्र दहिया ने जब बात करी तो जब हमने जितेंद्र दहिया से बात की तो उन्होंने बताया कि जल्दी मीटिंग में ये फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने उपायुक्त को ये आदेश भी दे दिए गए हैं कि आप जो भी फैसला है वो अपने ऊपर ले सकते हैं। शायद इसलिए उन्होंने ये चीजें रोकी है। बिल्कुल, और कमोबेश ऐसे ही हालत रतिया का भी हम जब अशोक ग्रोवर से बात कर रहे थे वहां पर देख रहे थे। बहरहाल रमाकांत, स्वास्थ्य महकमों की ओर से कितनी तैनाती आप देख रहे हैं, किस तरह की मुस्तैदी है वहां पर? थोड़ा हमें एक्टिव केस, जो लोग ठीक हुए, आंकड़ा क्या है, क्या कोई बहुत ज्यादा सीरियस भी है, कोरोना के आंकड़े जो हैं इस वक्त वहां पर झज्जर में, वो बताएं। झज्जर में कोरोना के आंकड़े डरा देने वाले नहीं हैं। सिर्फ 5 ही लोग एक्टिव हैं और 5 को रोहतक पीजीआई में एडमिट किया गया है। और अगर रणदीप सिंह पुनिया की बात करें तो वो पूरी तरह से सजग हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और जो भी सिर्फ 101 तक ही आंकड़ा पहुंचा, लेकिन सबसे ज्यादा 95% रिकवरी रेट है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अब सिर्फ 5 जो केस है वो एक्टिव हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 1 या 2 दिन में झज्जर को कोरोना मुक्त हम देख सकेंगे। आपने अपने आसपास लोगों से बात की अनलॉक 1 को लेकर, जो दिशा निर्देश दिए गए या फिर अनलॉक 1 को जब अनाउंस किया गया, उसकी घोषणा की गई, तो कितनी खुशी मिली लोगों को कि ठीक है आप घरों से बाहर निकलेंगे, बाहर की हवा भी खाएंगे, लेकिन सावधान रहेंगे। बात कीजिए जरा, पूछिए क्या कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? अंकित जी, आपको पता है कि 70 दिन के बाद अनलॉक किया गया है, उसके बारे में आपको पता है क्या? इस बारे में इन लोगों को कहा कि खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अभी तक पता भी नहीं है और ना हमें किसी चीज की गाइडलाइन आई है, लेकिन खुशी है जी। कुछ एक लोग और भी मैं आपके पास देख रही हूँ, अगर आप उनसे पूछें कि अनलॉक 1 को किस तरह से देखते हैं, अब हम 5वें लॉकडाउन में नहीं गए, खुश हैं? आपको पता है कि 70 दिन के बाद वे हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन खोलने का फैसला किया है। आप लोग घरों में थे, कितनी खुशी है। साथ ही हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कितना सजग भी रहना चाहिए, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, कोरोना से जितना आप लड़ सकते हैं उतना लड़िए, अपने घर के अंदर रहिए और ज्यादा से ज्यादा दूरी मेंटेन कीजिए, लोगों के करीब ना जाए। अपनी समझदारी इसी में है कि हम अपना सोशल डिस्टेंस बना के रखें, ताकि हम कोरोना से जल्दी लड़ सके और मुक्त हो सके यहाँ से झज्जर एरिया। हाँ जी, कुछ लोग इतने समझदार भी हैं कि लोग खुद भी इन लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग, जो कि परसेंटेज की बात करें तो 95% लोग इस कानून को मानने को तैयार नहीं। उसका कहीं ना कहीं बड़ा श्रेय मैं झज्जर पुलिस को दूंगा कि झज्जर पुलिस यहाँ पर बैठी रहती है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही खबर भी कवर की थी, वो चेयरों पे बैठी रहती है। सिर्फ हरियाणा न्यूज का कैमरा जब उनकी तरफ जाता है तो उठ खड़े होते हैं, कुछ चालान काटते हैं, फिर वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। ये बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा हो रहा है वहां पर तो नहीं होना चाहिए। सजगता हर तौर जरूरी है। बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। उकलाना की तरफ रुख करेंगे, संवाददाता अरूप कुंडू वहां से सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनलॉक 1 का कैसा हाल वहां पर देख रहे हैं, कैसा रूप दिखा आपको अनलॉक 1 के पहले दिन का? अनूप, अनलॉक 1 की बात करें तो यहाँ पर कोई असर दिखाई नहीं। स्ट्राइक का पैटर्न लागू किया गया था, वो आज भी लागू है। हालांकि अभी हमने संपर्क करने की कोशिश की थी, कुछ अधिकारी अभी तक कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। उनके आने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये जो लेफ्ट स्ट्राइक का पैटर्न लागू किया गया था और 2 बाजार बंद रखने के जिस प्रकार से आदेश दिए गए हैं, उन पे आगामी किस प्रकार के आदेश अमल में लाए जाते हैं। जी, यानी उकलाना अभी भी लॉकडाउन 4 में ही है, अनलॉक 1 शुरू नहीं हुआ अभी तक? जी बिल्कुल, फिलहाल तक अभी जो हमने ताजा खबर को कवर भी किया है, लोगों का कहना है खास करके ऑटो मार्केट के लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि लेफ्ट और राइट लागू होने पर यहाँ पर 2 तरह की समस्याएं हैं।
कि एक साइड में मैकेनिकों की दुकानें हैं और दूसरी साइड में स्पेयर पार्ट की, दोनों ही बेरोजगार हो गए हैं। जिस दिन मैकेनिकल की दुकानें खुलती है उस दिन स्पेयर पार्ट नहीं मिल पाता, जिस दिन स्पेयर पार्ट की दुकानें खुली होती है उस दिन मैकेनिक काम नहीं कर पाते, और यही पूरे हालात बाजार के हैं। लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, चूंकि हरियाणा सरकार ने भी अब गाइडलाइंस जारी कर दी अनलॉक 1 को लेकर। क्यों देरी हो रही है ये तो जरूर जानने लायक है और उस पर आप नजर बनाए रखिए, हम तक पहुंचाइए। लेकिन अनलॉक 1 की शुरुआत आज 1 जून से हो गई है, लोग इसे बखूबी समझ रहे होंगे। क्या गाइडलाइंस है उसकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही, हर तौर पर ये जानने के लिए लौटूंगी। अनूप, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अनलॉक 1 पर हरियाणा सरकार का फैसला, कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे सभी बाजार। रविवार को सभी बाजारों को बंद करने का फैसला लिया है सरकार ने। दुकान पर 5 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए और इनके बीच में भी कम से कम 6 फुट की दूरी होनी चाहिए। जिला उपायुक्त जरूरत अनुसार लगा सकते हैं प्रतिबंध, जहां भी उन्हें लगे पाबंदी होनी चाहिए वो लगा सकते हैं। खेल से जुड़ी गतिविधियां सुबह 5 बजे से हो सकती हैं शुरू। सार्वजनिक जगहों पर फेस कवर करना अनिवार्य होगा, मास्क पहनिए नहीं तो जुर्माना लगेगा, और जुर्माना देना ही क्यों है, आप अपनी सेहत के लिए मास्क पहने। सार्वजनिक जगहों पर दूरी बनाई रखनी होगी। शादी में 50 लोगों के गैदरिंग की ही इजाजत है। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे, इससे ज्यादा लोगों के जुटने की परमिशन नहीं है। परिवहन विभाग समय समय पर शेड्यूल जारी करेगा। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खोलने पर अगली गाइडलाइन के बाद फैसला लिया जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं ये बताते हुए फिलहाल यही रुक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।